देखा कि धनुष के ऊपर कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि तोड़े धनुष अगर यह आई और राज त्याग बन बिचरे जाई। जो इस धनुष को तोड़ेगा और राज्य को त्याग करके उसको बन जाना पड़ेगा। और मध्य लिखा था पिता का मरना। एक जगह लिखा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका पिता मर जाएगा। दूसरी बात, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। ये बात देख करके रावण ने कहा मेरी काट की है जो हम धनुष तोड़ी, अब काहे अपन हम लंका छोड़ी है? और धनुष तोड़ के यहाँ मिलने की बात तो छोड़ो, जौन घर में है वह चली जाए है? ऐसा करने से क्या फायदा है। रावण ने धनुष को प्रणाम करके वापस चला गया। एक एक करके सब राजा एक एक बार सभी को अवसर दिया गया, लेकिन कोई धनुष को तोड़ने की बात तो अलग कोई हिला नहीं पाया। यहाँ तक तुलसी बाबा ने बतलाया है कि भूप सहस दस एक ही कई बारा लगे उठावन टरे न टारा। आज जब ऐसा कहा तो माता पार्वती ने भोले बाबा को रोक दिया, प्रभु पहले मेरी थोड़ी सी शंका का समाधान करो। बोले कौन सी? कहने लगी कितना भारी धनुष था जो एक नहीं 10-10 हजार राजा लग गए तब भी नहीं हिला है? इसका क्या कारण था? कितना भारी था धनुष मैंने तो देखा नहीं, और मुझे ये समझाने की बताइए और शंकर भगवान ने कहा है देवी मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी और राहे सचेत सो मणि मुद्री पुष्पक और धनुष ये चारों जिनके प्राण है, क्योंकि जो पिनाक का धनुष जो राजा जनक के यहाँ रखा था, जितने भी राजा लगते थे उतना बढ़ता चला जाता था, क्योंकि उसमें प्राण थे। जिस समय आपके नैमिषारण्य में एक वृत्तासुर नामक राक्षस हुआ, जिसके उपद्रव से सारे देवता परेशान हुए, भगवान के पास में गए प्रभु तुमने ही कोई उपाय मुझे बतलाइए, और कोई नहीं कुछ कर सकता है। भगवान ने कहा देवताओं जाओ महादधीच के पास में चले जाओ और उसके उनकी अस्थियों को मांगो, और उनकी ही अस्थियों से जो वस्त्र बनेगा इसी के द्वारा ये वृत्तासुर मारा जाएगा।
देवताओं ने आकर के निवेदन किया, ऋषिराज अपनी हड्डियों को हमको दे दो। दधीच महाराज कहने लगे, वाह भैया वाह, हम हड्डी तुमका काहे अपनी देगी? किसी से हड्डी मांगो तो क्या कोई दे देगा? कोई हड्डी नहीं देगा। कहा मैं हड्डी क्यों दे दूं? भगवान ने आकर के स्वयं जितने भी संत महात्मा थे सब लोगों ने आकर के निवेदन किया दधीच महाराज से। कहा ठीक हड्डी तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया है, ये सत्य की बात है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी देवता हैं 33 कोट देवता नैमिषारण्यों को बुलाए गए। 33 कोट देवता नैमिषारण्य को बुलाए गए और सबको दधीच महाराज को दर्शन कराया गया। और एक देवता थे जो नहीं आए थे, जिन्हें पंचपराग कहते हैं, वो नहीं आए थे। तो 5 तीर्थों का जल मिला करके जो माता जी के सामने जो तीर्थ बना है उसी को पंचपराग कहा जाता है। सबके दर्शन करा करके आज दधीच महाराज अपने ऊपर नमक छिड़ करके अपना सारा मांस गायों को चटा दिया और हड्डियों जो देवता लेकर के गए उन्हीं से अस्त्र बनवाए गए। ये जो पिनाक की हड्डी थी इसी का ये धनुष बना हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में जो है प्राण हड्डियों में रहा करते हैं। सतयुग प्राण अस्थि के माही, अब त्रेता रक्त रहे समाही। त्रेता में रक्त में प्राण रहे, सतयुग में हड्डियों में रहे और द्वापर में मांस में प्राण रहे और कलयुग में अन्न में प्राण है। पहले यदि प्राणी को अन्न ना मिलता तो वो नहीं मरता, क्योंकि प्राण उसके अन्न में नहीं थे। लेकिन अब कलयुग में प्राण अन्न में है, यदि अन्न ना मिले तो प्राणी मर सकता है। भोले बाबा कहने लगे देवी, इसलिए वो जो धनुष है उसमें प्राण है, वो घट पड़ जाता था। 10,000 राजा लगे लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। जब कोई तोड़ नहीं पाया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप जो आदेश दे तो मैं इसको अभी तोड़ दूंगा। ये धनुष की क्या बात है? राम जी ने कहा भाई शांत हो जाओ। कि धनुष का यह सारी पृथ्वी उठा लिया। राम जी ने कहा बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया, मैं जानता हूँ जो तुम चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगा। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, राम जब किसी ने नहीं तोड़ पाया, राजा जनक कहने लगे शायद मेरी बेटी क्या कुंवारी ही रह जाएगी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम,